अगर आप प्रोफेशनल हैं और एक्सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको पावर क्वेरी का नहीं पता है तो बिलीव मी दैट यू आर मिसिंग ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि एक्सेल के अंदर जो है हम अगर हमें मल्टीपल शीट्स के साथ डाटा करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा डाटा को क्लीन या ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके अंदर जितने फार्मूले हम लगाते जाते हैं शीट का साइज़ बड़ा हो जाता है और शीट स्लो होती जाती है। एक्सेल की जो हमारी वर्कशीट होती है वो स्लो होती जाती है। पावर क्वेरी उसका सलूशन है। पावर क्वेरी का जो एक बेनिफिट है वो तो ये है कि आपकी फाइल का साइज बहुत कम रहता है तो स्पीड आपकी अच्छी रहती है। दूसरा ये है कि जब हम आजकल ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो ऑटोमेशन में क्या है कि पावर क्वेरी जो भी आप स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ये सेव करता जाता है और नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ आते हैं और क्वेरी को रन करते हैं। तो अगर आपका सेम डाटा है, जैसे मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ कि जिसके अंदर सिर्फ मैं क्रेडिट कार्ड की सेल्स जो है वो पूरे महीने की इकट्ठी करता हूँ, तो अब वो हर दिन की जो भी वर्किंग डे होता है उसकी एक रिपोर्ट आती है। तो बजाय इसके कि वो मैं एक एक को कॉपी पेस्ट करूँ और एक शीट के अंदर लेके आऊँ और फिर उसके ऊपर पिवट लगाऊँ और फिर जो है वो उसे मैंने जो भी जैसी भी मेरी रिपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है वो बनाऊँ, वो एक फोल्डर से मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। बस वो नेक्स्ट मंथ क्या करना होता है कि मैंने सिर्फ जो मुझे ईमेल आती है वहाँ से अटैचमेंट्स उस फोल्डर के अंदर डालनी है और वो उस मंथ की वो रिपोर्ट रेडी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि आपको इसके अंदर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट करें आपके पास कुछ डाटा इस फाइल में है कुछ उसमें आपको वीलुकअप करना पड़ता है। तो वीलुकअप के अंदर से क्या होता है कि एक तो कनेक्ट करनी पड़ती हैं दोनों फाइलें और दूसरा ये कि वीलुकअप से सम टाइम वीलुकअप लगता नहीं है। उसकी वजह ये होता है कि हो सकता है कि वहाँ पे जो डाटा टाइप है वो सही नहीं है या कि डाटा के अंदर कुछ ब्लैंक्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस डाटा के अंदर कि या ये भी हो सकता है कि एक एक आपके पास शीट जो आपको डाटा चाहिए वो आपके पास एक्सेल में है और दूसरी जो है वो अ, एक जस्ट नोटबुक है उसके अंदर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पावर क्वेरी के अंदर ये फ़ायदा है कि वो कोई भी डेटाबेस हो किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो चाहे वो नोटपैड के अंदर लिखा हुआ डाटा हो, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉलम्स एंड रोज। इसके अलावा जो बिजनेस इंटेलिजेंस में या डाटा एनालिस्ट हैं अगर पावर बीआई वगैरह या कोई इस तरह के दूसरे टूल्स यूज़ करते हैं तो उनको भी डाटा क्लीनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। मैंने छोटी छोटी वीडियोस के अंदर ये सारे कोर्स को डिवाइड किया है जिसके अंदर आपको एक दो या तीन चीज़ें सीखने मिलेंगी। उसके अंदर कोई बर्डन नहीं होगा एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि जो है मैं आपके लिए एक्सरसाइज की फ़ाइल भी लगा दूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही आपको वीडियो मिलेगा आपको टाइम मिलता है तो वॉच लेटर की लिस्ट में आप उसे सेव कर लें और सीखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। ये कोर्स या इस तरह के और दूसरे कोर्स आप जितने भी देख लें आपको तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप वीडियोस देख के ना देखें लेकिन अगर आपका एक विजन है कि भाई मैंने ये काम करना है यानी मैं इस काम को आसानी से कैसे कर सकता हूँ, टाइम सेव कैसे कर सकता हूँ, तो यू मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरी वीडियो देखें या किसी भी दूसरे सिखाने वाले से आप सीख लें लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें आप सारी यूट्यूब जो है वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहें, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो बस मैं सम अप करता हूँ कि पावर क्वेरी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, आपको जल्द से जल्द सीखनी चाहिए। 2012 से आई थिंक ये अंदर ऑलरेडी 11 साल हो चुके हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हुई हैं। तो ये कोर्स आप हर हाल में शुरू करें।